सोनम वांगचुक तो मर जाएंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में मोदी सरकार बात करने भी नहीं आएगी। सोनम वांगचुक कितना ही भूख हड़ताल पर बैठे रहे, अनशन पर बैठे रहे, कोई नहीं आएगा बात करने, क्योंकि भाई कोई इंसानियत तो बची नहीं है यहाँ पर मोदी सरकार में, ना ही इस सरकार को कुछ पड़ी है देश के लोगों की। ये सारी बातें चल रही है इस टाइम पर, लेकिन कोई बता रहा है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ क्या मजाक किया जा रहा है, किस तरीके से सीता माता का, राम जी का वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कृणाल कामरा, ये कॉमेडियन आकर किस तरीके की बातें करता है, आप एक बार सुनो। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। मतलब ये वहां पर कह रहा है कि सीता के पति पर, मतलब एक तो राम जी का आप जिस तरीके से यहां पर अनादर कर रहे हो सीता जी का, और जो यहां पर की हंस रहे हैं सारे बेशरम, उनके बारे में क्या बोलूं मैं। ये प्रोटेस्ट रहा कहां, नीट के लिए आप उठाओ, नीट अहम मुद्दा है, आप उठाओ आवाज, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत में जो ये बातें हो रही थी वो अब रही कहां, आप इस प्रोटेस्ट को देख लो, प्रोटेस्ट कहां पहुंचा है, हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कृणाल कामरा आता है अपनी एक ढीली ढाली टी शर्ट पहन के, क्योंकि इसको पता है कि कोई मुझे वैसे तो कोई देख नहीं रहा, तो यहां पर पहुंच जाता है मंच पर, पहले इधर उधर देखता है कि कुछ ब्रेड पकौड़ा वकौड़ा मुंह हाथ में लग जाए तो वो खाकर मैं थोड़ा चार्ज होकर वहां पर जाऊं, और फिर ये सारे मिलकर खी हंस रहे हैं। और जो ये डांसर है इनके बगल में एक डिस्को, जो दर्द डिस्को जिसको पसंद है, वो प्रेमानंद महाराज को कहता है कि महाराज क्यों बोलते हो जी उनको, तो आपको महाराज बोले, संत को महाराज ना बोला जाए, कमाल है यार। अरुंधति रॉय आ जाती है यहां पर, कहती थी वो कश्मीर जो है वो इंडिया का नहीं है जी। यहां पर कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से लीडर आ रहे हैं आप देख रहे हो ना। आम आदमी पार्टी, बस अरविंद केजरीवाल का आना बच रहा है यहां पर, और किसका बच रहा है, अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनसे तो अपील कर ही चुके हैं यहां पर ये लोग कि आ जाओ, महुआ मोइत्रा पहुंच ही रही है। इसके अलावा बाकी आप देख रहे हो किस किस तरीके के लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि 19 को जी सरकार गिर जाएगी, देख लेना। सारी कहानी यह है कि अभिजीत दिपके ने ट्रक के आगे धक्का दे दिया है सोनम वांगचुक को, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से तो भाई एक टाइम, मैं तो शिफ्ट में 2 घंटे की शिफ्ट में भी नहीं कर पाऊंगा भाई भूख हड़ताल। मुझे तो सुबह उठते ही 8 बजे चाहिए चाय, रील देखूंगा बढ़िया धड़ाधड़, उसके बाद चाय पीऊंगा, फिर देखूंगा कि पूरिया कहां तली जा रही है, वहां पहुंच जाऊंगा। दोपहर में मुझे चाहिए बढ़िया अपना डिनर, थोड़े देर के लिए 3-4 घंटे के लिए गोली हो जाऊंगा, कहीं घुमाऊंगा 5 स्टार होटल में, बढ़िया एसी की हवा खा लूंगा, और उसके बाद पहुंचूंगा शाम को फिर एक चाय, चलेंगे वहां पर ब्रेड पकौड़े और साथ में समोसा, और रात को बढ़िया डिनर खाकर। सोनम वांगचुक का क्या है, इनके ही लोग बोल देते हैं मरेंगे तो मर जाने दो, उल्टा आपको फायदा हो जाएगा, आपका प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाएगा। इनसे सवाल किया जाता है, सौरभ द्विवेदी जी पहुंचते हैं, पूछते हैं कि भाई लोग कहाँ हैं, तो कहते हैं कि जी आए हुए हैं लोग, तो वो कहते हैं ये तो भाई लेफ्ट विंग वाले जो हैं उनके स्टूडेंट एसोसिएशन के बंदे हैं, तो कहते हैं नहीं शाम को आएंगे, दोपहर में नहीं आते, ये कहते हैं यहां पर। फिर कहते हैं कि पूछा जाता है इनसे कि जी आप आम आदमी पार्टी में काम करते थे, छोड़ क्यों दिया, तो कहते हैं कि यार पेट तो पालना है जी, परिवार को देखना है जी, परिवार को देखना है तो नौकरी करनी थी ना, अब कौन देख रहा है फिर परिवार को, जब उस टाइम पर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। तो ये है कहानी इस प्रोटेस्ट की। इस प्रोटेस्ट में क्या क्या होता है आप जानते हो, नाम रहेगा अल्लाह का, वहां आकर मंच पर नारे लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप हर रोज जाकर, आप दीपक मिश्रा अगर मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हो तो जाकर एक बार देखना वहां पर कि किस किस तरीके की वहां पर वीडियोस आती है, किस किस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट में होता है। खाने पीने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, और क्या क्या नारे लगते हैं, भारत विरोधी भी नारे लगे हैं भाई वहां पर। उमर खालिद को सपोर्ट किया गया है तो वो भारत विरोधी नहीं हुआ, और जिस मंच पर उमर खालिद को सपोर्ट कर दिया जाए वो क्या होगा। उन लोगों को मंच दे रहे हो आप जो लगातार भारत को कोसते हैं, हिंदू धर्म को कोसते हैं, उन लोगों को आप मंच दे रहे हो। जो इनके स्पोक पर्सन है वो किस किस तरीके की बातें करते हैं। एक बंदा आकर इनका स्पोक पर्सन, जो क्या नाम है उसका, सौरभ दास, वो कहता है कि विराट कोहली जी क्यों नहीं है यहां पर आते, विराट कोहली की तो रीढ़ की हड्डी नहीं है जी, विराट कोहली में दम ही नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि भाई ध्रुव राठी, और ध्रुव राठी तो विदेश में रहते हैं यार,
ध्रुव राठी तो विदेश में रहते हैं, वो आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी का पंगा हो जाएगा। विराट कोहली आएगा तो सिक्योरिटी का पंगा नहीं होगा भाई। एक विराट कोहली में तुम्हारे ध्रुव राठी जैसे 100 भी समा जाए तो भी विराट कोहली बहुत बड़ा होगा। इस गलत फहमी में मत रहना भाई। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का असली हाल। कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल बात करनी चाहिए भाई। मेरा हमेशा कहना है कि आप स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे थे, बिल्कुल सही चीज है, उसमें साथ भी था, लेकिन आपने प्रोटेस्ट को क्या से क्या बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उनके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए, पर प्रोटेस्ट का क्या मजाक बनाकर रख दिया है। आपने तो सरकार को दे दिया शय कि लो जी ये कर रहे हैं हम। अब सरकार भी कह देगी कि वहां कहां पहुंचे, वहां तो यार क्या ही बातें हो रही है, बताओ आप। रही बात, कोर्ट तो कह ही रहा है ना, हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई देख लो जी सोनम वांगचुक को, और आज नहीं तो कल सोनम वांगचुक को मरने थोड़ी देंगे यार। डॉक्टर ने आकर कहा कि चलो स्टेबल है सिचुएशन, लेकिन देखो हालत खराब ही रहती है, कल को सिचुएशन ऐसी होगी, कोर्ट कहेगा तो भाई आपको अनशन तोड़वाना ही पड़ेगा। सरकार नहीं बात कर रही, करनी चाहिए, मैं अभी भी मानता हूं ऐसे यार। जो भी है सोनम वांगचुक, कुछ चीजें रही हैं, लद्दाख में जो हुआ याद है मुझे, पर स्टिल मरने थोड़ी दे सकते हैं सोनम वांगचुक को। पर तुम जैसे लोगों का क्या, 2 दिन तुमसे भूखा नहीं रहा जाता, धूप में खड़ा नहीं रहा जाता, पुलिस वाले से जबरदस्ती भिड़ते हो कि कुछ बवाल हो जाए। शुरुआत से उम्मीद थी कि हमें तो जी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये था इस कॉकरोच जनता पार्टी का असली चेहरा। और फिर बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, हमारा विजन क्या है। कुछ नहीं है आपका विजन। आपका विजन एक ही है कि हिंदू धर्म का मजाक बनाओ, यही है आपका विजन। और उन लोगों को स्टेज दो जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। विजन होता आपका नीट का, बिल्कुल सपोर्ट था जी, हम बैठते आकर धूप में। सिर्फ अगर वो नीट के लिए प्रोटेस्ट होता, आप बिठा लो। सिर्फ अगर प्रोटेस्ट नीट का होता, और कहीं भी अगर नीट का प्रोटेस्ट होता है नीट के लिए कि पेपर लीक ना हो, हम बैठेंगे वहां जाकर, सुबह से शाम, दोपहर में बैठेंगे, रात का भी इंतजार नहीं करेंगे, इसी गर्मी में बैठेंगे। और बताओ बच्चों के लिए अगर बात आएगी, और उस जगह हमारा कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए जहां पर भारत के खिलाफ नारे लग रहे हो, हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लग रहे हो। वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी दोस्त, वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। प्रोटेस्ट का मजाक बना रखा है आप लोगों ने। आज सीता माता का मजाक उड़ाया जा रहा है, कल को आप किस लिमिट को क्रॉस करोगे। बंद करवाओ ऐसा प्रोटेस्ट जहां पर हिंदू धर्म की आस्था का मजाक बनाया जाए। यह है इस प्रोटेस्ट का असली चेहरा। देख लो, सोनम वांगचुक को इन्होंने घुसेड़ दिया आगे कि जाओ जी सोनम जी का आप कुर्बान हो जाओ, आपकी कुर्बानी चलेगी। जुनैद भाई खिला रहे हैं बिरयानी, आपकी यहां पर होगी कुर्बानी। यही है इस प्रोटेस्ट का असली चेहरा, और कुछ नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को। देखते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में जाकर, वहां का भी हाल दिखाएंगे आपको क्या माहौल है। जय हिंद, जय भारत।